सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। सभी को दंडवत प्रणाम। जय श्री चक्रधर स्वामी जी की दंडवत प्रणाम दादा। दंडवत जी, धन्यवाद। आज हम पहली बार डिजिटल लर्निंग के मोड में आए हैं, तो करीब 114 स्टूडेंट्स एनरोल हुए हैं। तो मैं अब सीधा क्लास शुरू करता हूं। तो आई विल बी यूजिंग व्हाइट बोर्ड। अब आप लोगों के लिए नई चीज होगी, मैं इमेजेस शेयर करूंगा आपके साथ। सबसे पहले जो पहली बात हमने सीखनी है वो है दृष्टांत किसे कहते हैं। ये मैंने कल बताया था आप लोगों को। अब इसमें सबसे पहले जो मैंने बात बताई थी कि ये जितने भी दृष्टांत हैं ये उद्धरण क्रम से अरेंज किए गए हैं। तो टोटल 114 दृष्टांत हैं जो श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी के इस उद्धरण की प्रक्रिया को समझाने के लिए यूज किए गए हैं। बाकी और भी बहुत से दृष्टांत हैं। वो जब ये दृष्टांत संपूर्ण हो जाएंगे ना, तो उसमें से मैं आपको ढूंढकर दृष्टांत दूंगा, बताऊंगा। तो लेकिन ये जो 114 दृष्टांत की हमारे पास सूत्र पाठ में संकलन आता है, ये श्री नागदेवाचार्य जी की सम्मति से श्री केशरीराज व्यास जी ने लगाया था। अब हम वही पढ़ेंगे जो उसमें है, इस दृष्टांत पाठ में है, जो केशरीराज व्यास जी ने संकलित किया। पिछले 800 साल से हमारे ब्रह्म विद्या शास्त्र का पढ़ाई का एक हिस्सा है। हम ये जो दृष्टांत पढ़ने जा रहे हैं ना, इसमें आप एक बात पहले माइंड में बिठा लीजिए कि ये हमारे को जो दृष्टांत मैंने कल बताया था, ये एग्जाम्पल्स हैं। ये दृष्टांत हमारे को उद्धरण प्रक्रिया से जोड़ेंगे। जिन्होंने उद्धरण प्रकरण नहीं पढ़ा, जिन्होंने पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, उन्हें जल्दी समझ आएगा। तो ये जो मंडे को क्लास होगी ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, सूत्र पाठ के अर्थ, वचन, अर्थ और व्याख्या, उसमें मैं उद्धरण प्रकरण शुरू करने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि हमारे दृष्टांत को अगर समझना है हमें, तो हमें उद्धरण प्रकरण भी समझ आना चाहिए। ठीक है जी। तो अब जो लोग बिल्कुल नए हैं, जो बिगिनर्स चाहते हैं सूत्र पाठ का, उनके लिए अलग से मैंने क्लास बना ली है, लेकिन उसके लिए टाइमिंग्स अभी फाइनल नहीं किए। तो वो टाइमिंग्स जैसे जैसे जो इंटरेस्टेड है बिगिनर्स के लिए भी, वो अलग से मुझे रिक्वेस्ट भेज दे तो मैं उसको करवा दूंगा, अपडेट दे दूंगा आपको। तो अभी एक हफ्ता, नेक्स्ट मंडे को हम देखते हैं या नेक्स्ट वीक देखेंगे उन लोगों के लिए जिन्होंने उदाहरण सूत्र पाठ नए बिगिनिंग से शुरू करना है। उस ग्रुप, उस क्लास का नाम है सूत्र पाठ बिगिनर्स, और जो मंडे को होगी उसका नाम है सूत्र पाठ वचन अर्थ व्याख्या। तो वो जो वचन अर्थ व्याख्या होगी वो उद्धरण प्रकरण की लेंगे हम मंडे ऑनवर्ड। और ये जो दृष्टांत है ये उद्धरण प्रक्रिया से संबंधित है। अब दृष्टांत, अगर आप उद्धरण का प्रक्रिया, जिन्होंने प्रकरण पढ़ा है वो जानते हैं कि पहले 12 सूत्र जो हैं, वो पहले 12 सूत्र जो हैं वो अवतार धारण के ऊपर हैं। ठीक है जी। जिन्होंने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी उन्हें मालूम होगा। पहले जो 66 सूत्रों में से पहले 12 सूत्र हैं वो हैं अवतार धारण परमेश्वर कैसे करते हैं। और यहां जो दृष्टांत है, ठीक है जी, यहां पर पहला सर्वला, दूसरा सर्वला और तीसरा सर्वला, आई मीन टू से कि 1 से लेकर 10 तक जो दृष्टांत हैं वो जो 1 से लेकर 3 दृष्टांत हैं, या 1 से लेकर 3 तक जो दृष्टांत है वो अवतार धारण के बारे में है, अवतारों के बारे में है। ठीक है जी। तो यानी 1 से 12 के जो दृष्टांत
और 1 से 12 के उदाहरण के सूत्र और 1 से 3 के दृष्टांत है, ये कोरिलेट करने हैं हमने। इससे आपको दृष्टांत भी समझ आएंगे और उदाहरण भी समझ आएगा। ओके, हमने दृष्टांत पढ़े, कंटिन्यूअस सीरीज में पढ़े, और उसके बाद हमें मालूम नहीं हो बताना क्या चाह रहे हैं। मैं इसको जब पढ़ाऊंगा तो मैं इसको कोरिलेट करूंगा कि हम किस चीज को समझने जा रहे हैं। ओके, तो हम जो पहला अब समूह पढ़ेंगे उसमें हमने पहले 3 दृष्टांत पढ़ने हैं। मैंने कल आपको बताया था, ये इसको स्टडी मटेरियल को अपलोड किया हुआ है। ये 1 से लेकर ये 67 तक जो दृष्टांत हैं उन्हें 19 सब टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है, या 19 टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। इसी तरह से जो दूसरी स्क्रीन है, इसमें आप देखेंगे कि जो दृष्टांत हैं 38 टोटल पार्ट्स हैं, और ये सारे जो अगर आप देखोगे, आपको ये स्टडी मटेरियल में मैंने अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं वहां पर। हाँ जी, तो उसमें आपको ये देखिए, अब अगर उसको ध्यान से पढ़ेंगे ना, धर्म प्रक्रिया के अनुसार ही सारे डिवाइड किए गए हैं। तो मैं अब पहला, आपने जो कॉपी अगर आपके पास है तो आपने लिखना है परमेश्वर अवतार धारण करने के तरीके। ये अभी मुझे थोड़ा सा ये स्क्रीन चलानी नहीं आती, तो आई विल ट्राई कि मैं आगे से इसको प्रॉपर पीडीएफ बना के शुरू करूं। आज मेरा फर्स्ट डे है इसके ऊपर। तो परमेश्वर द्वारा अवतार धारण करने के 3 दृष्टांत, ठीक है जी, आप समझ रहे हैं सब, आई अंडरस्टैंड। तो हम लोग ये करेंगे आज, परमेश्वर द्वारा अवतार धारण करने के 3 दृष्टांत। एक दृष्टांत आज करेंगे, एक कल करेंगे, एक सैटरडे को करेंगे। तो आई मूव अहेड। सबसे पहले हम कोई दृष्टांत पढ़ते हैं तो उससे पहले हमारे पास एक चीज आती है, उसका नाम है लापनिक। अब हमें समझना है ये लापनिक क्या चीज होती है। लापनिक जो है उसको हम ये कह सकते हैं कि शॉर्ट में सीक्वेंस, या जैसे चेन सिस्टम होता है ना, जब हम चेन देखते हैं उसमें ऐसे गोल गोल से होते हैं कड़े, वो कड़े एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसको हम कहते हैं कड़ी। ये जो कड़ी है ये लापनिक है। ओके, इसको लापिका भी कहते हैं। इसको हम समझेंगे कि हमने 114 दृष्टांतों के कड़ी में जो जोड़ा है उसका रीजन क्या है उस कड़ी को बनाने का। तो हम उसको, मैं अभी आपको अपलोड करके दिखाता हूं ये लापनिक कैसे होता है। ये लापनिक हमने देखा, हाँ ये देखिए, ये कहता है उद्धरण ते मनुष्य अवतारे ची आती परितेथी चाची विशेष। उद्धरण ते, मेरी स्क्रीन पूरी नहीं आ रही है, आपके पास मुझे आइडिया नहीं है। उद्धरण ते मनुष्य अवतारे, हाँ जी आ रही है पूरी स्क्रीन, दादा पूरी आ रही है। इट्स ओके, मेरे को नहीं आ रहा इसलिए मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से। नहीं नहीं तो पूरी आपने, स्क्रीन आ रही है। ठीक है दीदी, थैंक यू। हमने जो कंसंट्रेट करना है वो करना है पहले इसके ऊपर। ये मैं मार्कर से मैंने कर दिया है इसको, अगर आप थोड़ा दूसरा मार्कर लेंगे तो और बेटर हो जाएगा। ये देखिए आप, तो अब आपको मैंने हाईलाइट कर दिया इस चीज को। उद्धरण ते मनुष्य अवतारे ची आती परितेथी चाची विशेष। उसका प्रोनाउंसिएशन है उद्धरण ते मनुष्य अवतारे ची आती।
परितेथी चाची विशेष। इसका मतलब क्या है? उद्धरण जो है, जीव का उद्धरण जो है वो मनुष्य अवतार ही करते हैं। ची जब लिखते हैं ना, मनुष्य अवतार भी बोल सकते थे वो, उन्होंने मनुष्य अवतार ना कहते हुए अवतारे ची, ची मीन्स कंफर्म कर दिया, दे आर 100% श्योर कि कोई और अवतार उसका उद्धार नहीं कर सकता। पशु अवतार, पंछी अवतार, तिरंच अवतार वो उद्धार नहीं कर सकता जीव का। तो यहां पर मैंने लिखना उद्धरण ते मनुष्य अवतारे ची आती, यानी उदाहरण जीव का जो उदाहरण है, या हम उदाहरण प्रकरण में जो पहले पढ़ते हैं, सृष्टि मध्य परमेश्वर अवतरेति मनुष्य वेशधारी होती, उन दो सूत्रों में जो दूसरा सूत्र है वो हमारे को यहां पर कोरिलेट करता है। दूसरा सूत्र है मनुष्य वेशधारी होती, और यहां पर क्या है? उदाहरण ते मनुष्य अवतारे आती। ठीक है। अब उसमें आगे की जो लाइन है, या परी से लेकर तेथी चाची विशेष जो है, हम देखते हैं वो क्या कहता है। अब मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है। अब मेरा जो जोर होगा इसको समझाने पे होगा, मैं जिस चीज को समझाना चाहता हूं, परितेथी चाची विशेष, परंतु मनुष्य अवतार में भी हर मनुष्य अवतार उद्धरण नहीं कर सकता, उसमें भी सिर्फ विशेष मनुष्य अवतार ही कर सकते हैं। ठीक है जी। मनुष्य अवतारों में भी हर मनुष्य अवतार नहीं कर सकता। हाँ, दंडो प्रणाम दी भाई जी। दादाजी क्लास शुरू नहीं हो रही? क्लास शुरू हो चुकी है। आज सूत्र, आज नौ, मैं तो 5 मिनट कम 9 से चालू कर रही हूँ, वो बार बार। भाई जी आज सूत्र पाठ की क्लास नहीं, आज दुष्टांत की क्लास है। हाँ मुझे मालूम है दुष्टांत की क्लास है, लेकिन वो खुल ही नहीं रही है। ओ सॉरी, मैं अभी क्लास में हूँ, मैं कैसे समझाऊं आपको? आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मैं बाद में देखता हूँ। चलो ठीक आप है। दोबारा से लॉग इन करके लॉग आउट करके लॉग इन कीजिए। दादा मैं 4 बार कर चुकी हूँ। ठीक है भाई जी, मैं भी बाद में बात करती हूँ। ठीक है। परितेथी चाची विशेष कहने का मतलब है कि उस मनुष्य अवतारों में भी सिर्फ कुछ ही मनुष्य अवतार, जैसे श्री चक्रपाणी महाराज जी ने किसी का उद्धार नहीं किया, किसी को ज्ञान नहीं दिया, और श्री गोविंद प्रभु महाराज भी ऐसे, वो भी मनुष्य के अवतार हैं, उन्होंने भी किसी को प्रेम दान नहीं दिया, ज्ञान दान नहीं दिया। अब हमारे को जो एग्जाम्पल आए उसमें से 3 अवतार, जो हमारे को 5 टोटल बताए गए हैं, अवतार बहुत होते हैं परमेश्वर के, पर हमारे को जो 5 बताए गए हैं उसमें से श्री चक्रपाणी महाराज और श्री गोविंद प्रभु महाराज जीव का उद्धरण का कार्य नहीं करते, उनके जो कार्य हैं वो अलग हैं। अब और श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज, श्री दत्तात्रेय महाराज, और आज कलयुग में श्री चक्रधर महाराज, इन्होंने ये जीव का उद्धरण कर सकते हैं, उन्हें वेद, बोध और प्रेम दे सकते हैं। ये 3 अवतार। तो हमारे श्री चक्रधर महाराज ने तो जीवोद्धरण का व्यसन स्वीकार किया हुआ है। ओके। तो मैं सिर्फ अब इसको सिंप्लीफाई कंक्लूड करता हूं कि मनुष्य अवतारों में भी हर मनुष्य अवतार जीव का उद्धार नहीं कर सकता। तो हमें श्री चक्रपाणी महाराज जी के बारे में ज्यादा नहीं पता, हमें श्री गोविंद प्रभु महाराज के बारे में ज्यादा नहीं पता, और नॉर्थ इंडिया में ज्यादा श्री कृष्ण भगवान के बारे में या श्री दत्तात्रेय महाराज के बारे में थोड़ा बहुत सेवा करने वालों को पता है। श्री चक्रधर महाराज का जो महाराष्ट्र में जाते हैं या सूत्रपाठ से जुड़े हुए उन्हें थोड़ा बहुत पता होता है। तो यहां पर हमें आज ये बिल्कुल, ये जो कड़ी पहली शुरू की ना लापनिक में, पहले दुष्टांत के अंदर, ये दुष्टांत की लापनिका नहीं है, अभी लापनिक से पहले की एक लाइन है कि उद्धरण ते मनुष्य अवतारे ची आती, परितेथी चाची विशेष, यानी हर मनुष्य अवतार उद्धार नहीं कर सकता, कुछ विशेष मनुष्य अवतार ही उद्धारण कर सकते हैं। अब ये यहां पर हमारी ये बात संपूर्ण होती है। अब हम चलते हैं, ये गया। अब हम करते हैं लापनिक नंबर 2, लापनिक नंबर सॉरी 1, वो है कैसे? चलो भाई, सॉरी, चलेगा।
ये भी क्या है, अवर दृश्य क्या है, पर दृश्यत्वे प्राप्ति करने आती जैसा अंतुलाचा। अब इसको हमने पढ़ना कैसे है, इसको समझना कैसे है। आप ना ऊपर वाली एक चीज देखिए, ऊपर वाले सूत्र में ना यहाँ पे आती आया हुआ है। अगर मैं यहाँ दो डॉट डाल दूं ना तो ये ब्रेक हो जाएगा। उदाहरण ते मनुष्य अवतारे ची आती, और यहां पर है पर दृश्यत्वे प्राप्ति करने आती। ठीक है जी। अब हम देखते हैं ये पर दृश्यत्वे प्राप्ति करने आती के जो चार शब्द हैं ये हमें क्या बताते हैं। आती समझ आ गया आपको कि वो करते हैं। अब वो कहते हैं प्राप्ति करने आती, यानी ईश्वर की प्राप्ति करवाते हैं। कौन करवाते हैं? जो सिर्फ पर दृश्य, पर दृश्य का स्वीकार जिन्होंने किया है वो अवतार हमें प्राप्ति करते हैं, सिर्फ प्राप्ति करवाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा 60 जीवांची मूल अविद्या प्रतिदिनी तू 6 दुनिया। श्री गोविंद प्रभु महाराज 60 जीवों की मूल अविद्या का प्रतिदिन छेद करते थे। अब उसमें से जिन्होंने थोड़ा बहुत सूत्र पाठ पढ़ा हुआ है, उन्होंने अगर विशेष ज्ञान के सूत्र पढ़े हैं 46 से 57 तक, उसमें जो अविद्या छेद का कार्य होता है वो श्री गोविंद प्रभु महाराज जैसे अवतार करते हैं सिर्फ। ठीक है जी। अब हम वापस आते हैं लापनिक पे, ज्यादा डीप में नहीं जाते। पर दृश्यत्वे प्राप्ति करने आती, अर्थात जो पर दृश्य अवतार होते हैं वो प्राप्ति करवाते हैं सिर्फ जैसा अंतुलाच। अब अंतुल मतलब हिंदी में क्या है, मैं आपको हिंदी की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं। अब हम्म इसको कहते हैं अंतुलाचा, मतलब घर में स्थित व्यक्ति का दृष्टांत। क्या है? घर में बैठे हुए व्यक्ति का दृष्टांत। अंतुल यानी अंदर बैठे हुए, घर के अंदर बैठे हुए व्यक्ति का दृष्टांत। ये तीनों दृष्टांत महिभट्ट जी को सुनाए थे उन्होंने। और ये इसमें दृष्टांत कैसा है, हाँ ये देखते हैं यहां पर दृष्टांत लिखा हुआ है नीचे। नहीं, हाँ अब देखिए ये दृष्टांत। जैसे घर के अंदर बैठा व्यक्ति भीतर की सब चीजें देखता है किंतु बाहर की किसी वस्तु को नहीं देख सकता। सीधे सीधी बात बता रहे हैं, घर के अंदर बैठा व्यक्ति अंदर की सब चीजें देखता है किंतु बाहर की किसी चीज को, वस्तु को नहीं देख सकता। ठीक है। आप रूम के अंदर बैठे हुए हैं अपने बेडरूम में, आपको मालूम है किचन में क्या पड़ा हुआ है, आपके माइंड में ठीक है, लेकिन आपको याद थोड़ी रहता है। याद होगा मतलब आपको उसी टाइम दिखाई नहीं दे रहा। आपको मालूम है, ऐसे ही परमेश्वर को देवताओं की विद्या का मालूम है, पर उस वक्त दिखाई नहीं देती उन्हें। अब आपने जिन्होंने पूरा, अगर ईश्वर ने ज्ञान शक्ति स्वीकार की, अब मैं आपको बताता हूं ये कैसे होता है। श्री चक्रपाणी महाराज जी ने श्री दत्तात्रेय महाराज से व्याघ्र वेश में ज्ञान शक्ति स्वीकार की। श्री गोविंद प्रभु महाराज जी ने श्री चक्रपाणी महाराज से ज्ञान शक्ति स्वीकार की। श्री चक्रधर स्वामी जी ने श्री गोविंद प्रभु महाराज से शक्ति स्वीकार की। ये जो ज्ञान शक्ति स्वीकार करते हैं ना, इसमें दो चीजें होती हैं, दो एस्पेक्ट होते हैं। अगर हम सादी भाषा में बात करें, एक एस्पेक्ट होता है जो होता है देवताओं से जुड़ा हुआ एस्पेक्ट, यानी अन्य व्यावृत्ति में जो पहले 9 सूत्र हैं, वचन हैं,
उनसे जुड़ा हुआ एस्पेक्ट। एक एस्पेक्ट होता है जो 10वें सूत्र यानी चैतन्य पर परमेश्वर का, उससे जुड़ा होता है। तो ये दो उन्नय वृत्ति को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, पहले 9 वचन, फिर 10वां वचन। ठीक है जी। अब इसको हम दो डिवाइड हिस्सों में क्यों करते हैं? क्योंकि जो चैतन्य तक है 9 सूत्र वचन, वो सब देवता की कैटेगरी में आते हैं, और जो 10वां सूत्र वचन है वो परमेश्वर की कैटेगरी में आता है। यहां पर भी दो कैटेगरी जो है इसी तरह से बनाई गई। पर कैटेगरी जो है या परदर्शी जिसको आप बोलते हो, जैसे आप पूछते हो परावर क्या होता है, ठीक है जी, इसको परदर्शी भी कहेंगे, परावर भी कहेंगे, ये उभयदर्शी भी कहेंगे, अवरदर्शी भी कहेंगे। ये सारे शब्द अभी आप सुनोगे। मुझे कई लोगों ने पूछा दादा परावर क्या होता है, या पर और अवर क्या होता है। ठीक है जी, अब मैं आपको बताता हूं ये चार शब्द क्या क्या हैं। पर मतलब परमेश्वर की कैटेगरी की पावर्स, क्या परमेश्वर की कैटेगरीज की पावर या शक्तियां। ठीक है जी। अवर यानी परमेश्वर से जो नीचे है, 9 कैटेगरी, 9 जो 9 लेवल की देवताएं हैं, उनकी पावर्स या शक्तियां। तो शक्तियों को उन्हें दो डिवाइड कर दिया, परमेश्वर की कैटेगरी की शक्तियां और देवता की कैटेगरी की शक्तियां। परमेश्वर की कैटेगरी शक्तियों को बोला गया पर शक्ति, और उससे अवर यानी नीचे की जो देवता है चेतन, उनकी शक्तियों को बोला गया अवर शक्ति। जब ये दोनों इकट्ठे कर दिए तो शब्द बन गया परावर शक्ति। लेकिन हमारे पास हमेशा क्या आता है? उभयदर्शी अवतार। हमारे को परावर अवतार कभी नहीं बताया गया, शास्त्रों में आता है, पर कॉमन आदमी ये कहता है उभयदर्शी अवतार। उभय का मतलब होता है मराठी में दोनों। मराठी में उभय गंगा तीरी शब्द आता है, चक्कर स्वामी महाराज घूमे तो उभय मतलब दोनों, गोदावरी के दोनों किनारों पर चक्कर स्वामी महाराज जी ने स्थान है। तो उभय शब्द का अर्थ है दोनों, यानी पर शक्तियां भी हैं और अवर शक्तियां भी उनके पास हैं, उभयदर्शी अवतार के पास। ठीक है जी। तो आपको पर, अवर, परावर और उभयदर्शी शब्द समझ आ गया होगा। अब हम वापिस आते हैं इस दृष्टांत पर कि यहां पर जो अवतार की बात हो रही है वो क्या होता है कि उनको नॉलेज सब होती है, शक्तियां सारी होती हैं, पर वो उसको कार्य नहीं करते। आप कहोगे जी परमेश्वर अवतार कैसे हो गए कि सारी शक्तियां नहीं उनके पास? शक्ति होती है पर वो उसका कार्य नहीं करते। जैसे उदाहरण के लिए आप को सफाई पोछा मारना आता है, ठीक है, घर में झाड़ू मारना आता है, सबको आता है, कपड़े धोने भी आते हैं, पर हमने घर में मेड रखी होती है। ठीक है ना? हमें आता नहीं ऐसा मतलब नहीं है इसका, हमें आता है पर हम करना नहीं चाहते वो काम। देयर आर सो मेनी रीजंस कि हमें अभी हैव गॉट मनी, वी कैन अफोर्ड दैट, या हम कहते हैं हम कुछ स्पेसिफिक काम करेंगे, या हम अपना टाइम बचाना चाहते हैं, तो हम लोग छोटे छोटे काम ऐसे डिस्कार्ड कर देते हैं। यानी डिस्कार्ड नहीं करते हम लोग उसको, क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश में आजकल वर्ड है आउटसोर्सिंग कर देते हैं। आजकल वर्ड आया आउटसोर्सिंग। हाउसकीपिंग की आउटसोर्सिंग हो जाती है, सिक्योरिटी की आउटसोर्सिंग हो जाती है, तो ये हम कुछ आउटसोर्सिंग कर देते हैं आज की भाषा में। अब देखते हैं परमेश्वर। परमेश्वर जो होते हैं वो आउटसोर्सिंग नहीं करते, वो कहते हैं मुझे ये काम करने ही नहीं है, ये जो मैं अवतार धारण कर रहा हूं मैं सिर्फ इतने ही काम करूंगा। तो बाकी के काम कौन करेगा? बाकी के काम के लिए वो दूसरे अलग से अवतार धारण करते हैं। जैसे श्री गोविंद प्रभु महाराज जी ने पर दृश्य पर का काम किया, तो देवताओं का काम कौन करेगा? तो देवताओं के काम के लिए चक्रपाणी महाराज जी का अवतार हुआ। हाँ, साइमल्टेनियस अवतार आप देखिए,
आगे पीछे अवतार हैं वो। हाँ, अब अवतार कब धारण करते हैं? अवतार परमेश्वर तब धारण करते हैं जब धरती पर कोई अधिकारी जीव हो विद्या के लिए। ठीक है जी, जब चक्रपाणि महाराज जी ने अवतार लिया तो उस समय वो उन जीवों की देवता विद्या लेने का टाइम आया हुआ था, तो उन्होंने सबको इकट्ठा ही अपनी लाइफ के दौरान देवता की विद्याएं दे दी, स्थूल और सूक्ष्म 52 विद्या दानी 84 जो है। अब जब चक्रधर स्वामी आए तो उन्होंने अवतार धारण किया बाद में। अब एक क्वेश्चन आता है कि चक्रधर स्वामी से पहले किसी और अवतार ने ज्ञान दान नहीं दिया? कृष्ण भगवान जी के, श्री कृष्ण महाराज की गीता के बाद नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उस पीरियड के दौरान वो जीव ही नहीं थे जिनके अधिकार जागृत हुए थे। तो अगर जागृत भी हुए होते तो उन्होंने कहा पहले इकट्ठे कर लो। अवतार ईश्वर आसानी से नहीं लेते, हम इकट्ठे एक बैच बना लेते हैं कि हम जैसे करते हैं ना, ये काम रख दो, मैं कल जब इकट्ठा हो जाएगा तब हम कर लूंगा, फाइलें बाद में हम इकट्ठी निकालते हैं कई बार। तो परमेश्वर भी देखते हैं कि जब काफी जीव इकट्ठे हो जाते हैं जिनका अधिकार आया हुआ है विद्या का, है इसमें देवता की विद्या हो या परमेश्वर की विद्या हो, ये विद्या मार्ग से संबंधित है, तो उसमें वो अवतार धारण तब करते हैं। ये नहीं कि हर समय अवतार धारण करके ज्ञान देते हैं, ऐसा नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। हाँ, वो सुख देने के लिए या कुछ और कार्य के लिए बहुत अवतार होते हैं, पर वो सृष्टि चलाने के लिए होते हैं। उनको विद्या मार्ग वाला कोई भी काम उन अवतारों के पास नहीं होता। तो यहां पर जो अवतार होते हैं ये 3 तरह के होते हैं मनुष्य अवतार के, जो हमारे को जहां बताए गए हैं वो वही अवतार हैं जो विद्या मार्ग में से विद्याएं देते हैं। एक ही विद्या थे ब्रह्म विद्या, पर के अंदर आ गया। दोनी विद्या, 8वीं विद्या, 16 कोटि 72 कोटि विद्या, ये अवर के अंतर्गत आ गया। अब हमारे श्री चक्रधर महाराज ने देवता की स्थितियां भी दी हुई हैं, रामदेव को विद्या भी दी हुई है, और बैसा माता को प्रेम भी दिया हुआ है, आचार्य को ज्ञान दान भी दिया हुआ है। तो वो उभयदर्शी हो गया। अब हम वापस परावरदर्शी को करते हैं कि परावरदर्शी पे आते हैं। तो जैसे घर के अंदर बैठा व्यक्ति भीतर की सभी चीजें देखता है किंतु बाहर की किसी वस्तु को नहीं देख सकता, ठीक वैसे ही नीचे देखिए आप क्या लिखा हुआ है, ठीक वैसे ही ये देखिए परदर्शी अवतार, ठीक वैसे ही परदर्शी अवतार पर सब कुछ देखता है। क्या करता है? जानता है या देखता है? अपना शब्द ज्ञान में है हम लोग, हमें शब्दों पर बड़ा स्पेसिफिक ध्यान देना है कि परमेश्वर कौन से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जी, वो क्या कह रहे हैं? परदर्शी अवतार पर सब कुछ देखते हैं, जानते हैं, ये शब्द नहीं बोला उन्होंने। ठीक है, अवर कुछ भी नहीं देखता, यानी होता है, उन्हें मालूम होता है पर वो उसको इग्नोर कर देते हैं। जैसे हम सड़क पे जाते हैं, कितने लोग रास्ते पे चलते हैं, हम उनकी तरफ ध्यान देते हैं क्या? रास्ते में कितने बोर्ड लगे होते हैं, कितने ही वो कोई व्यक्ति जा रहे होते हैं, कितनी गाड़ियां जा रही होती हैं, हमने कभी ध्यान दिया क्या उनकी तरफ? हमने उन्हें देखा जरूर कि कोई गाड़ी जा रही है, पर हमने उन्हें ध्यान से देखा नहीं, देखा भी और नहीं भी देखा। जो हमने देखा वो आंखों का स्वभाव है कि आंखें देखती हैं। अगर हमने नोटिस किया तो हमने अंदर से भी, अपनी जीव स्वरूप ने भी हमने उस पर नोटिस किया। ओके, तो यहां पर वैसे ही परदर्शी अवतार पर सब कुछ देखते हैं, अवर कुछ भी नहीं देखते। जो देखा जाता है वही दिया जाता है। ठीक है जी, अब मैं कमरे के अंदर बैठा हूं, मुझे किसी ने कहा कि ये मुझे सामान चाहिए, मैं कहता हूं हाँ मेरे सामने पड़ा, आप ले लीजिए। वो कहेंगे जी ये चीज चाहिए, मैं कहूंगा जी मेरे कमरे में नहीं है, वो बाहर दूसरे रूम में पड़ा, वहां जाकर ले लो या वहां से उठा लो। जैसे स्टोर में सामान होता है, कुछ किचन में होता है, आप किचन में सामान होगा तो आप उस टाइम पकड़ा दोगे, जो सामान स्टोर में होगा
वो आप कहोगे जी वहां स्टोर में पड़ा हुआ, आप उठा लीजिए, ठीक है जी, आपको मालूम होता है, पर आपको ये नहीं मालूम होता कि कहां पड़ा हुआ है। वो कहता है जी बताओ स्टोर में कहां पड़ा है, वो कह रहा है तुझे दिखाई नहीं दे रहा वहां पड़ा हुआ है, मैंने कल खुद देखा है। हम कहते हैं नहीं दिखाई दे रहा। अब ये चीजें जो हमारे साथ डेली रूटीन में होती है ना, ये ऐसे ही परमेश्वर अवतारों का स्वीकार होता है। ठीक है, एक बात समझना, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के, ताकि हमें इजीली समझ सके, क्योंकि हमारे दिमाग में एक ऐसी चीज बैठ गई कि परमेश्वर इतनी बड़ी चीज है, इतनी बड़ी चीज है कि हम उनके बारे में कोई ना जान सकते हैं, ना उनको समझ सकते हैं, ना उनके नजदीक पहुंच सकते हैं। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे को 20 ईयर्स हो गए हैं, मेरा पूरा अनुभव है, कॉन्फिडेंस है, या अनुभव कहेंगे मेरा, कि परमेश्वर बिल्कुल हम उनको समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और उन्हें प्राप्त करना चाहे तो प्राप्त भी कर सकते हैं। वापस आते हैं दृष्टांत के ऊपर, हमारा टाइम हो रहा है। ठीक वैसे ही परदर्शी अवतार पर सब कुछ देखते हैं, अवर कुछ भी नहीं देखते, जो देखा जाता है वही दिया जाता है। अब मैं ये आपको सारा जो बुक्स है, ये सारी पीडीएफ आपके उसके अंदर हैं यहां पर, तो आप उस चीज को यूज कर सकते हैं। अरे ये लॉकडाउन कैसे हो गया ये? हम्म, हाँ। अब हम देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, जो मैंने आपको समझाया ना अभी, पर और ओवर, देखिए ये सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। आप अभी नोट कीजिए कि मैंने आपको बोला परदर्शी अवतार किसे कहते हैं और किसे कहते हैं, ये देखिए आपको सब सामने मिल जाएगा। मैं पढ़ के एक बार सुना देता हूं। पर तथा अवर ये दो परमेश्वर की शक्तियां हैं। जो अवतार जिस शक्ति का स्वीकार करता है उसका वही नाम हो जाता है। परदर्शी उस अवतार को कहते हैं जो केवल पर शक्ति के ही कार्य करता है। पर शक्ति को स्वीकार करने वाला अवतार ईश्वर का विशुद्ध स्वरूप, समग्र देवता स्वरूप, केवल अविद्या रहित जीव स्वरूप, जीव स्वरूप की योग्यता, अयोग्यता, अपने तुल्य अवतार का स्वीकार, उनके दान, अनंत सामर्थ्य विहार, प्राप्ति के जीव तथा उनके दिए गए आनंद को क्या करता है? देखता है। यहां फिर आ जाता है, देखता है। जानता है सिर्फ ऐसा नहीं है, वो देखता भी है। ये देखिए, जो देखा जाता है वह दिया भी जा सकता है। अब चलते हैं आगे। अवरदर्शी, अवरदर्शी उस अवतार को कहते हैं जो सिर्फ अवर शक्ति का स्वीकार करके उसके कार्य करता है। अवर शक्ति स्वीकार करने वाला, ये थोड़ा मुझे ना इसको जूम नहीं करना आता। चल भाई, अब होगा, ठीक है, आ गया, अंडरस्टूड। हाँ, अवर शक्ति करने वाला अवतार ब्रह्मंडस्थाओं की प्रपंचिक मूर्तियां तथा निष्प्रपंच फल, अविद्या युक्त जीव, संपूर्ण विद्याओं के अधिकार, अनंत सृष्टियों के त्रिविध कर्म लेप, सब देवताओं के फलिये, मूलाधिकार, प्रेम अधिकार, अभाव रूप कर्म, जीवत्व और चैतन्य को देखता है। ये होगा दूसरे टाइप का अवतार। अब देखते हैं तीसरा, उभयदर्शी या पर आवर अवतार। उस अवतार को कहते हैं जो दोनों शक्तियों का स्वीकार तथा कार्य करता है, इसलिए उसे अभयदर्शी अवतार कहते हैं। यानी दोनों शक्तियों का स्वीकार करते हैं। मैंने बताया था ना आपको, पर एवं अवर शक्ति को स्वीकारने वाला उभयदर्शी अवतार ही जीव तथा अविद्या को विभक्त कर सकता है। ये देखिए, जीव तथा अविद्या को विभक्त कर सकता है, यानी जीव और विद्या को अलग कर सकता है, बाकी के अवतार अलग नहीं कर सकते। जीव उद्धार का कार्य केवल मनुष्य अवतार ही कर सकते हैं। वैसे
परमेश्वर तो किसी भी रूप में अवतार धारण कर सकते हैं, लेकिन उद्धार का कार्य केवल मनुष्य अवतार ही कर सकते हैं। ईश्वर स्वरूपगत ज्ञान विज्ञान आदि जड़ शक्तियों को पर शक्ति कहा है। समग्र देवता तथा उनके साधनों को अवर शक्ति कहते हैं। जो मैंने बात बताई थी, देखिए वो फिर आप लोगों के लिए आ गई है, इंपॉर्टेंट। हाँ, ईश्वर स्वरूपगत ज्ञान विज्ञान आदि जड़ शक्तियों को पर शक्ति कहा है। ईश्वर के जो अंतर्गत ज्ञान विज्ञान जो 5 प्रकार की शक्तियां हैं, उन्हें पर शक्ति कहा गया है। जिन्होंने महावाक्य पढ़ा हुआ है उन्हें मालूम होगा। सभी देवता तथा उनके साधनों को अवर शक्ति कहा है। तो ये यहाँ पर आपको बेसिक्स अवतारों के बारे में मैंने बताया। 9:35 हो गए हैं। कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। किसी ने कुछ पूछना हो तो 9915962782 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां पर आप मैसेज करें। ठीक है जी, जहां तक मुझे हो सकेगा मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं अभी रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूं। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो हैंड रेज कर सकते हैं।